वेलकम टू अल नूर ज्वेलर्स। नई शिपमेंट हमारे पास आ गई है। इसमें बहुत ज्यादा सिलेक्शन आई है हर तरह की। इयरिंग्स में बहुत ज्यादा स्टाइल्स मिल जाएंगे आपको। झुमके में स्पेशली 3 स्टेप में भी आ गए हैं। ये वाले झुमके की बहुत डिमांड आ रही थी, इसमें भी काफी डिजाइन आए हैं। इसमें बहुत सिलेक्शन आ गया हमारे पास। इसमें तकरीबन 12 डिजाइन आए हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें भी डिजाइनिंग मिल जाएगी। हाफ बैंगल है और हाफ ब्रेसलेट है। इसकी ऑलरेडी कस्टमर की डिमांड थी, तकरीबन 5-6 ग्राम में चाहिए। 5 से 700 में आपको मिल जाएगी ये। तो ये एडजस्टेबल ब्रेसलेट है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग है इसमें और वेट भी लाइट है और मजबूत है बिल्कुल। तो आप आएँ, इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी प्राइस भी मिलेगा। ये वीकेंड पे स्पेशल ऑफर आ रही है, बेस्ट रेट मिल जाएगा आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्स लाइफस्टाइल से। अभी हम जा रहे थे आउटडोर कुकिंग करने के लिए रान। तो मौसम भी आज बहुत अच्छा है। आई थिंक 27 है। तो अभी ये चीज़ें सारी रखते हैं गाड़ी में। मान आपको पता है कितना ज़्यादा होता है। तकिए भी बच्चे कह रहे हैं कि टेंट हमें चाहिए, तो हम साथ तकिए भी रख रहे हैं। कितनी अच्छी चल रही है। 27 है लेकिन बहुत अच्छा है। धूप में गर्मी लग रही है, वैसे बड़ी अच्छी हवा चल रही है। स्पेंसर स्मिथ पार्क, बर्लिंगटन। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। ये है बीच की साइड, इस पे बाद में जाते हैं। सबसे पहले इस साइड पे दिखा देते हैं। ये हसान और जो है ना पापा, इनके ये टेंट ठीक कर रहे हैं। बच्चों के लेके चलो, अगर अंदर लेटना हुआ तकिए वकिए साथ लाए हैं। पार्किंग भी हमें ये सामने करीब ही मिल गई है। ये चेयर ठीक कर लो अफान, साइड ठीक कर लो साइड। यहाँ पे ये सजाद जो है ना ये कर रहे हैं देसी काम और ये चूल्हा बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी आग चला लेते हैं, हम बनाएंगे रान। थोड़ी सी आपको बीच की सैर करवाती हूँ। हसान अफान फिर चले जाएंगे नहाने के लिए। हम फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। फैमिलीज़ भी आई हैं पिकनिक कर लें। हालांकि हम लोग ये मंडे है, आज वेडनेसडे को ये व्लॉग आएगा कि फिर भी रश है। गर्मी है ना, आज 30 है और इसीलिए भी काफ़ी लोग आए होते हैं नहाने के लिए। मुझे इसलिए यहाँ बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना लेक बहुत ज़्यादा है। तो हर घर से 10-15 मिनट के ड्राइव पे एक ना एक लेक आपको मिल ही जाती है। ज़्यादा डीप नहीं है ना, तो मैंने हसान अफान को छोड़ दिया कि अभी मैं जो है ना रान की तैयारी करती हूँ। तुम लोग नहा लो, उनको गर्मी लग रही हो। वैसे भी शौक़ बहुत है बच्चों को, बार बार कही जा रहे मामा हम चले जाएं। मैंने कहा जाओ तुम लोग। रान पे ना हम डीप कट लगा देंगे ना, ताकि अच्छा सा इसमें जो काली मिर्च नमक लगेगा वो भी चला जाए और पक भी जल्दी जाएगा। ये हमारे पास कुछ शैंक है, ये कुछ रान है लेकिन चर्बी वाली है ना। ये क्योंकि हम वो बना रहे हैं ना दमपुख्त नमकीन गोश्त, तो इसमें सिर्फ अदरक, लहसुन, नमक और काली मिर्च ही जाएगी। तो ये सजाद ने अभी अदरक डाल देना इसमें, अच्छा सा लगा ले ताकि गोश्त की जो अपनी स्मेल होती है वो नहीं रहेगी ना। नमक इसमें डाल देते हैं। ये हमने प्लास्टिक शीट नीचे बिछाई है ताकि हम आसानी से बैठ के कर ले। साफ़ सुथरी ये शीट है। अब इसको उल्टा कर देना, उल्टा करके भी इस पर सॉल्ट लगा देते हैं। ये जब पकेगी ना तो इसको देखना ये कितने मज़े की बनेगी। इसमें कुछ मसाले नहीं जाते लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मसाले वगैरह तो हाँ ये बाद में नमक चेक कर लेंगे अगर लगा तो, लेकिन आई थिंक इतना बहुत है। ये अब इस पर काली मिर्च डाल देते हैं। काली मिर्च की तो बहुत ज़बरदस्त स्मेल है। चावलों के लिए बस थोड़ी सी छोड़नी है, बहुत है इतनी। उल्टा फिर कर देना ना इसको मलने के बाद। मैं थोड़ी सी मैंने छोड़ दी है उसके लिए। हमारे पास बड़ी वाली जाली थी लेकिन वही बात है, जब टाइम होता है ना तो वो मिली नहीं कहाँ गई। वो पूरी अंदर कवर हो जाना था हिस्से में सारे। लेकिन खैर अभी गुजारा कर लेते हैं। थोड़ा बहुत नीचे भी रख लिया तो चल जाएगा ना, क्योंकि इसमें हमने पानी भी तो डालना है ना।
हड्डी की खैर है, नीचे चली हाँ, भी चली जाए भी तो जाए, कोई कोई बात बात नहीं। और वैसे भी हड्डी है। हाँ, इस तरह कर लो ताकि गोश्त के ऊपर जगह नहीं, उल्टा कर लो ताकि गोश्त ऊपर। इसको कम से कम 3 घंटे पकाना, जब तक और सही यूं ना जाए ना गल ना जाए, उस वक्त तक इसको पकाना है। इसमें आप पानी डाल देते हैं। एक मिनट, अभी प्याज की तरह काटो, प्याज डालते हैं प्याज भी डालना और है, जवे ला के लहसुन के जवे। एक प्लास्टिक की में डाल देंगे, जो इसकी में हमने कट नहीं डाले, कट में डाल देते हैं जवे। एक प्याज रख देंगे बीच में, इस तरह ये आलू हैं, ठीक हो गया वाला जो, और हरी मिर्ची 3-4 कर देंगे। हाँ, ये प्याज जब सॉफ्ट हो जाता है ना, बड़ा अच्छा लगता है, मसाला की तरह बन जाएगा ये इसका। आलू भी बहुत अच्छा लगता है छिलकों के साथ। बस ये हो गया, लहसुन हो गया, लहसुन जो है ये डाल दो। हाँ, ये लेमन सजाद कह रही इतना डालते नहीं, लेकिन मैं डाल रहा हूँ। ये एंड में भी डालेंगे तो भी अच्छा लगेगा, अच्छा स्मेल हो जाएगी। बस अब पानी डाल देते हैं इसमें। पानी डाल दें। ये ले लेना पानी। Pepper bishop zat wacha. Das weer पूरी। हमारा ये पीछे टेंट भी लग गया है। अच्छा, पानी ये हमारा भाई माहौल बन गया है। वो मसाला ना हो गई। कर देंगे पानी। अब इसको रख लेंगे हम 3 घंटों के लिए, ठीक हो गया। सही सुर्ख हो गए कोयले। ये ख़राब हुआ हुआ है, जगह जगह से इसका कलर उतरा हुआ है ना। अब 3 घंटे तक इसको हम पकाएंगे, कम से कम 3 घंटे, लेकिन बीच बीच में चेक करते रहना है ना। यहाँ से छोटा सा यहाँ पे पार्क भी है और पब्लिक बाथरूम देखना, इस तरह के कैबिन लगे हुए होते हैं यहाँ पे कुछ जगहों पे। और साथ हैंड वाश करने के लिए ये पंप है, पंप को प्रेस करने से यहाँ नलकों में पानी, और साथ सोप है हैंड वाश, और यहाँ पे ये हाथ सुखाने के लिए टिश्यू भी हैं, और साथ में डस्टबिन भी रखी हुई है। किसी तरह का गंद ही नहीं डलेगा। या तो हसान अफान के साथ बीच पे नहा रहे हैं, मैं चेक करती हूँ। हाँ, गर्म तो बहुत है। मैंने कहा देखती हूँ कि ये पक रहा है ना। हाँ, बहुत ज़्यादा स्टीम है, सही बनी हुई है। अफान हसान वो पीछे हैं, ग्रीन ट्यूब वाला अफान है, नहीं वो हसान है, इधर अफान। पानी बड़ा अच्छा ठंडा सा। इधर देखो मट्टी में कैसे दबे हुए हैं सारे। पानी के अंदर ना ज़्यादा मुँह करो ना करो, होता लग जाएगा पान। पाकिस्तान की याद आ जाएगी, वही जाएगा, वही सब कुछ। ये ऊपर लगे हुए ये हैं। लगे ऊपर, वो तो भरा हुआ है सारा। कितनी अच्छी है ये, सामने काले काले से है। हर आधे आधे पौने पौने घंटे के बाद देख लेंगे कि पानी ड्राई तो नहीं हुआ, सही है, पक रहा है। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही है, पानी है अभी, बस बंद कर देना। 1 घंटा 40 मिनट हो गया है, तो अभी देखते हैं कि भाई ये कुछ पक्का है या इसका पानी तो नहीं ड्रा हुआ। नहीं, पानी अभी भी है, क्योंकि ये गोश्त भी अपना पानी छोड़ रहा है ना, लेकिन हड्डियों ने से ज़्यादा छोड़ दिया है सारा ना। थोड़ा सा उंगली से टच करना, ये टूट रहा है। नहीं अभी होगा, लेकिन अभी नहीं सही। चावल मैंने कहा भिगो देती हूँ, इतने में वो गोश्त बन रहा है ना, इसकी जिप क्यों नहीं खोल रही। ये लाल किला है, मैं फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रही हूँ सेला चावल, क्योंकि काबली पुलाव के लिए मुझे सेला अच्छा लगता है। 3 गिलास बना लेते हैं, लेकिन पता नहीं अब कैसा, ये बनाने के बाद ही पता लगेगा कि ये चावल अच्छा है कि नहीं। वैसे तो मैं जो लाती हूँ ना, वो ज़ीब्रा राइस लाती हूँ सेला में, वो अच्छा होता है। ये 3 गिलास जितना ठीक है, क्योंकि चावल अच्छा लग रहा है। चावल अच्छा लग रहा है। फ्रेशको से लाई हुई है ना मैं, तो
इसको 1 घंटा भी भिगो दे तो भी अच्छा बनेगा, वरना आधा घंटा भी ठीक है। तो मैंने कहा इतने में वो तैयार होने वाला है, तो हम इसको भिगो देते हैं ना, थोड़ा सा धो देते हैं पहले। अभी बनाते हैं काबली पुलाव, लेकिन सिर्फ सादा वाला बनाना है ना, इसमें गोश्त नहीं है, गोश्त ऑलरेडी हमारे पास है। प्याज डाल देती हूँ तकरीबन, इसको अच्छा सा कलर इसका ब्राउन कर देते हैं ना। अभी मैं ये बना रही हूँ ना, ब्राउन कर रही हूँ प्याज, फिर किसी ने कमेंट करने हैं इंस्टाग्राम पर भी किए, प्याज तो आपने काले कर दिए, देख के प्याज का भी कहा, प्याज तो आपने काले कर दिए। ब्राउन चावल ब्राउन बनाने के लिए तो फिर प्याज थोड़े डार्क ही चलते हैं ना, लाइट में तो फिर इतना वो नहीं होता ना। अब मुझे कह दिया ना प्याज काले आप कर देते, अब मैं और भी कर दूँगी ना, अब मैंने ज़्यादा कर देना है काले। वो अच्छे आओ आओ, फिर हाथ गया ऐसे किया, हाथ क्यों गया? चिंटे ना प्यारा प्याज कलर आया है प्याज की, काले कर दिए। अब इसमें डाल देंगे नमक, और इसमें सिर्फ जाएगी काली मिर्च, बस सारी डाल देते हैं। सूखा धनिया डाल, अगर इसमें क्यूब्स डालोगे ना, चिकन क्यूब्स, तो बहुत अच्छी बनेगी, या यखनी डाल दो तो बड़ा अच्छा चावलों में टेस्ट आता है। वैसे सजाद हम डालना दें वो रान की थोड़ी सी यखनी अगर है इसमें, थोड़ी सी ला दो अगर डालनी है तो। कप गिलास है कोई? वो होता ना ठहर जहाँ, ये जो यखनी है ना ये उसमें डाल देंगे, बस बहुत है। वो पता क्या करते हैं जो पेशावर वाले होते हैं, वो जो गोश्त बॉयल करते हैं ना, तो वो इसकी में यखनी डाल देते हैं, ये निकालना। बुलबुलों की आवाज़ हो रही है, बस बंद कर दे। रोड की वजह से उसकी बाल उड़ रही है। थोड़ा सा पानी रह गया, इसको ना रख देते हैं हम तड़का वो दम के लिए। अब इसका ना ड्राई फ्रूट का और कैरेट का ना एक तड़का सा तैयार कर लेते हैं। कैरेट और किशमिश और मिर्च खा चुके हैं इसको, इसको थोड़ी सी कैरेट डाल देते हैं। नहीं बस अभी खत्म हो रहा है। कैरेट ज़्यादा डाल देना मम्मा, जैसे पानी मेरा कैरेट ज़्यादा कर देते हैं। अच्छी कैरेट ज़्यादा दे सकता है। ये इसमें है जी वाइट काजू और किशमिश डाल है, कुछ लोग को नहीं पसंद है, ज़्यादा ना। थोड़ी सी इसमें चीनी डाल रही हूँ, कुछ लोगों को नहीं पसंद है लेकिन अच्छी लगती है यार। चलो अभी हटा देना ना, गरम ना हो ध्यान ये उसके से। ऊपर रख दो शाना सजाद वार का नवा चवा, साइडों पे भी सारा डाल दो ऐसे करके, बाकी कुछ हम टॉप पे डाल देंगे। प्याज आ गई।
क्या मज़ेदार, क्या ज़बरदस्त डिश हमारी तैयार हुई है। इसके ऊपर आप देखेंगे जूस ही है। लहसुन खाना थोड़ा सा वो डाल दीजिए ऊपर। अब ये छोड़ कर डालना। नहीं ठीक है इतना। चलो बच्चों स्पून ले लो और इसी में खा लो ना। प्लेट्स तो मैं लाई हुई हूँ, लेकिन चलो जिसने खाना है प्लेट में वो डाल दे। ना मैं चावल अभी ट्राई करती हूँ कैसे बने हैं सारे। वाकई बहुत ज़्यादा टेंडर, इतना मज़े का। इसमें कुछ मसालों की ज़रूरत नहीं है, यकीन करो। ये ऐसे ही बहुत अच्छा देखो बन रहा है, A1 बना है। किसी की वो करनी हो दावत, पूरा एक प्लेटर कर लो। ये प्लेटर कुछ नहीं तो आई थिंक 10 से 12 लोगों के लिए है। स्पेंसर स्मिथ पार्क है ये ना। पहले हम जो गए थे वो बिल्कुल वो सामने की तरफ बीच है, और ये इसके सामने ना डाउनटाउन है बर्लिंगटन का, बिल्कुल वाटर फ्रंट होटल के पास है ये जगह। ये ब्रिज बहुत फेमस है ना। अभी अगर ड्रोन चल पड़ा ना तो ऊपर से आपको इसका व्यू दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ड्रोन नहीं चलता। अब देखते हैं यहाँ पे कोई ऐसा कैसी हदूद तो नहीं है कि एयरपोर्ट करीब तो नहीं है। कितना खूबसूरत है ना। ऊपर जाके आपको व्यू दिखाती हूँ, ठहर जाओ। कितना खूबसूरत ब्रिज पानी तक आ रहा है ना। यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है ना ऊपर से। यहाँ पे आप आओ, इस साइड पे बारबेक्यू अलाउ नहीं है, ना ही कोयले ना ही प्रोपेन अलाउ है। जस्ट यहाँ पे आप क्या करो, घर से खाना वाना ला कर सारा दिन इधर गुजार के, वो सामने जो बेंच लगे हैं ग्रीन ग्रीन है ना, वहाँ पे बस आके दिन गुजार लो और ये खूबसूरत सा व्यू एंजॉय करो। इस पार्क की लोकेशन जो है ना वो मैं डाल दूँगी, अपना कमेंट्स पिन करती हूँ उसमें, स्पेंसर स्मिथ पार्क बर्लिंगटन। लेकिन मैं लोकेशन डाल दूँगी कि आपको किसी भी तरह का मसला ना हो ढूंढने में। अब यहाँ आपको सजान ने उड़ा लिया लगता है ड्रोन, तो चलो आपको मैं सीन दिखाती हूँ। आज मैंने आपको एक न्यू जगह की भी सैर करवा ली। इससे पहले मैं यहाँ पे नहीं थी गई, तो यहाँ पे हम लोग फ़र्स्ट टाइम गए हैं। और है तो थोड़ा दूर था, ब्रैम्पटन से तकरीबन 45-50 मिनट का रास्ता है, लेकिन खूबसूरत बहुत है। आप मिल के फैमिली यहाँ पे जाएं, अगर फ्रेंड्स हैं यहाँ पे उनके साथ मिल के चले जाएं। बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि ये अगस्त का महीना है। फिर आप सबको पता है कि मौसम चेंज हो जाता है, सितंबर में जाके थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग जाता है, हवाएं शुरू हो जाती हैं। तो कनाडा में वैसे भी मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4-5 महीने जो है ना, ये बहुत अच्छे होते हैं। इसमें लोग बहुत घूमना फिरना सब बहुत होता है। तो आप भी इस मौसम को एंजॉय करें। फिर आगे जाके वैसे भी मीठी झीलें हैं, कह रहे कनाडा जो है स्नो में, तो वही सब मीठी झीलों में बैठ जाएंगे। वैसे तो यंग लोगों के लिए तो बहुत एक्टिविटी है, लेकिन बुज़ुर्ग लोग ज़रा ज़्यादा तंग हो जाते हैं। तो चलिए अभी आगे का व्लॉग एंजॉय करें। अभी हम जा रहे हैं घर, 8 बज गए हैं और हम 11-11:30 बजे आई थिंक निकले थे। तो तकरीबन 50 मिनट का ये रास्ता होगा। तो चलिए आप ज़रूर आना, आपको अच्छा लगेगा ये। और अभी हमें इजाज़त दें। इंस्टाग्राम पे मैं रील भी डालूँगी, वहाँ पे रील देख के ना फॉलो कर लेना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।